आप सभी लोगों का हम बहुजन समाज पार्टी में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं और ये आशा और विश्वास करते हैं कि हम सारे नौजवान साथी, जिस तरह से हमारे बहन जी की सोच है कि 50% युवाओं को हम अपनी पार्टी में हर स्तर पर जगह देंगे और हम सभी लोग पूरे तन मन धन से माने बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। ताकतें तमाम होंगी, बहुत सी ताकतें हैं जो हमें रोकने का प्रयास करेंगे, हमारे वोटों को बांटने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना है। हमें बाबा साहब के फॉलोअर हैं, हम सब बाबा साहब के वंशज हैं और बाबा साहब के अगर जानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो बाबा साहब की बताई हुई बातों पर चलना भी हमारा धर्म है और कर्म भी है। अगर बाबा साहब की बातों पर ना चल के हम किसी और की बातों पर चलेंगे तो इसके मतलब है कि हम और मिशन और मूवमेंट और बाबा साहब से धोखा देने वाले लोग हैं। और आप सभी को भली बात भी पता है कि बहुजन समाज पार्टी जब 25 नवंबर 1949 के बाद एक हम थोड़ी सी इतिहास में जाना चाहते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके मन के अंदर। 25 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब की जो आखिरी स्पीच पार्लियामेंट के अंदर थी, तो बाबा साहब ने कहा कि आज हम लोग विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर माने कि सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में तो असमानता रहेगी, लेकिन राजनीतिक रूप में असमानता नहीं रहेगी। आज मैंने अपने बहुजन समाज के लोगों को 1 वोट 1 वैन 1 वैल्यू का अधिकार दे दिया कि माने एक आदमी का 1 वोट होगा और उसका वोट जो है पूरे देश में हर व्यक्ति के वोट के बराबर होगा। माने आपका जो वोट है इस देश के सबसे बड़े धनराज सेठ जो भी हो, यहाँ कोई भी हो XYZ, उनके वोट के बराबर है। बराबर है कि नहीं बराबर है? आपका वोट प्रधानमंत्री के वोट के बराबर है, आपका वोट राष्ट्रपति के वोट के बराबर है, लेकिन सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से क्या हम बराबर हैं? क्या समाज में हमारी स्थिति उनके बराबर है या आर्थिक रूप से बराबर है? बिल्कुल हम बराबर नहीं हैं। उसी गैप को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने सरकार को चिताया कि जल्द से जल्द इस देश में जो बहुजन समाज है उसका सामाजिक और आर्थिक जो गैप है उसे खत्म कर दिया जाए। लेकिन लंबे अरसे तक इस देश में कांग्रेस ने राज किया, उसने इस ओर कदम कोई नहीं उठाया। बीजेपी ने भी राज किया, कोई कदम नहीं उठाया, और भी पार्टियों ने राज किया, किसी ने कोई कदम नहीं उठाया कि बाबा साहब का जो संविधान जो कहता है उस संविधान के अनुरूप काम करें। इसीलिए माननीय श्री कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का बनाया और उसमें लिखा कि बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन लेना चाहती है, आना चाहती है। और उसी के तहत आज तक आप सब लोग जानते हैं कि मानवर साहब हमारे साथ जब तक रहे तब तक मानवर साहब ने भी सामाजिक क्रांति और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को भली भांति आगे चलाया और अपने जीते जी माननीय श्री कांशीराम साहब ने इस जिम्मेदारी को माननीय बहन जी को उनके कंधों पर रखा, उनको उत्तराधिकारी बना दिया। कहा हमारे बाद माननीय बहन जी इस मिशन और मूवमेंट, इस कार्य को आगे लेकर के चले। और उसके बाद से साथियों आज तक माननीय बहन जी संघर्ष कर रही हैं। और संघर्ष किसके लिए करती हैं? संघर्ष अपने लिए नहीं कर रही, संघर्ष हमारे बहुजन समाज के लोगों के लिए कर रही हैं। आज तक कर रही साथियों। रात में 2-2 बजे तक मीटिंग करना, 3-3 बजे तक मीटिंग करना, ये क्या वाजिब है किसी व्यक्ति के लिए? कोई नहीं कर सकता, लेकिन बहन जी करती। बहन जी को दर्द है कि हम 5वीं बार सत्ता में आना चाहिए, और 5वीं बार सत्ता में आ गए तो कम से कम मेरा ये बहुजन समाज है, ये लंबे अरसे तक इस देश के अंदर मान और सम्मान के साथ में रहेगा। इसलिए साथियों हम सब लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग कहीं कोई गलती ना करने पाए। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा यही है कि इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन हो, लेकिन हमें तोड़ने के लिए जो लोग डरे हुए हैं वो हमें खत्म करने के लिए, हमें तोड़ने के लिए, हमें बांटने का प्रयास करें। और उसके लिए उनको पता है कि बहुजन समाज के लोगों का एकमात्र हथियार, एकमात्र ताकत जो है उनका वोट है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको दिया है। कहा इसी वोट के जरिए आप इस देश के राजा बनोगे। कहा नहीं कहा कि इसी वोट के जरिए आप इस देश के राजा बनोगे। और बाबा साहब ने यह भी कहा, बाबा साहब की मूर्ति हम लोग लगाते हैं, बाबा साहब की मूर्ति में उंगलियों का इशारा, हाथ में संविधान होता है, और उसमें बाबा साहब ने ये कहा है, उसका मतलब है, उसका अर्थ है उस मूर्ति का कि हाथ में संविधान की मतलब होता है कि जब तक आपके शरीर में खून का आखिरी कतरा है तब तक आप अपने संविधान की रक्षा करेंगे।
उंगलियों का इशारा कहता है कि जब तक आपको शक्ति के मंदिर पर कब्जा कर लेना है, जब तक आप शक्ति के मंदिर पर कब्जा नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन का उत्थान नहीं होने वाला। शक्ति का मंदिर माने पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट पे जब तक आप कब्जा नहीं करोगे तब तक आपके जीवन का उत्थान, आपके जीवन में सुख नहीं आने वाले। इसलिए मेरे बच्चों, अपने वोट से इस पार्लियामेंट पे, इस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो। उसी प्रयास में हम सब लोग लगे हुए हैं। और बाबा साहब ने उसके बाद ये भी कहा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षित बनने के नाम पर बाबा साहब ने कहा कि आपके घर में अगर 2 वक्त की रोटी मेरे बच्चों हैं तो 1 वक्त की रोटी खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करना, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और दूसरी बात बाबा साहब ने कहा, संघर्ष करो। संघर्ष करो माने कि हमने आपको संविधान में तमाम तरह के अधिकार दे दिए हैं, उन अधिकारों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो अधिकार आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि अधिकार मांगे नहीं जाते हैं, अधिकार जीते जाते हैं। और संगठित रहो। तीसरी बात बाबा साहब ने कहा, संगठित रहना। मेरे बच्चों, एक रहना, सारे लोग मिलके एक रहना। अगर एक रहोगे तो आप मेरे सपनों को पूरा करोगे। बाबा साहब का सपना क्या था कि मेरे समाज के लोग, मेरे बहुजन समाज के लोग इस देश के शासक बने। यही बाबा साहब का सपना था। बाबा साहब का सपना एकमात्र था कि मेरे बहुजन समाज के लोग इस देश के शासक बने। वो लोग भी ऊंची से ऊंची कुर्सियों पर बैठे, वो लोग भी ब्यूरोक्रेट्स बने, वो लोग भी मिनिस्टर बने, वो लोग भी प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचे। ये बाबा साहब का सपना था और आज तक बाबा साहब का सपना नहीं पूरा हुआ। इसलिए साथियों, हम सब लोगों को, आज जो भी मेरे इधर बैठे हुए साथी हैं, उन सब लोगों से मेरी ये गुजारिश है, देखिए कि हम सभी लोग इस पवित्र मिशन और मूवमेंट का हिस्सा बन गए। भले आप किसी दल में अभी रहे, कहीं संगठन में रहे, अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन आज आप एक पवित्र मूवमेंट और पवित्र मिशन में आए हैं, जिसमें आज ये बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो संघर्ष के बदौलत, महापुरुषों के संघर्ष, त्याग और उनके बलिदान पे बना है। सब ये ऐसे नहीं बना है कि सोशल मीडिया के नाम से बन गया, मीडिया ने बना दिया, ऐसे नहीं बना। बहुजन समाज पार्टी तब बनी जब मानवर साहब, बहन कुमारी मायावती जी ने मिल करके पूरा जीवन संघर्ष किया और पूरे जीवन को बलिदान किया, तब जाकर के बहुजन समाज पार्टी इस देश की 30 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी आज भी है, वोट बैंक के हिसाब से। इसलिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आज आप लोग पार्टी के मेंबर बन गए, लेकिन अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि अब आपको करना क्या है। अब आपको करना क्या है कि आप सोचते होंगे हम तो आज पार्टी ज्वाइन कर लिया, लेकिन जाके करना क्या है, अब घर बैठ जाएंगे। घर नहीं बैठना, आज आप पार्टी के मेंबर बन गए, पार्टी में संस्था आपने ग्रहण कर ली है। आज हमारे बीच में भाई साहब के नेतृत्व में, आकाश जी के नेतृत्व में आप सभी लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। और आप भाई साहब के नेतृत्व में और आकाश जी के नेतृत्व में और माया बहन जी के डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग सब लोग काम करेंगे। और काम कैसे करना है? काम ऐसे करना है कि आप लोग अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपनी विधानसभा के अंदर जाएंगे, या अपने पंचायत में रहते पंचायत में रहेंगे, क्षेत्र पंचायत में रहते क्षेत्र पंचायत में रहेंगे, वहां पर अपनी पार्टी की विचारधारा की बातों को बताएंगे। माननीय बहन जी ने गत वर्षों जो 4 बार सरकार हमारी रही, उस 4 बार के कार्यकाल के दौरान जो माननीय बहन जी ने काम किए, उन कामों के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम कि आप सोशल मीडिया से, आप मेरे नौजवान साथी जितने भी इधर बैठे हुए हैं, आप सभी लोग सोशल मीडिया की ताकत को जानते हैं। सोशल मीडिया में हमें अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार को बढ़ाना होगा, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो। हम पार्टी की विचारधारा को, पार्टी की पॉजिटिव सारी जो चीजें होती हैं, जो भी हम कर सकते हैं अपने स्तर से, वो सारा काम हम सोशल मीडिया के जरिए काम करने का प्रयास करेंगे। और तीसरा काम ये करेंगे कि हम बहुजन समाज पार्टी की जहां भी मीटिंग होगी, अगर मेरी नॉलेज में आता है, ये मत सोचना कि आपको जिला अध्यक्ष फोन करेगा तब मीटिंग में जाएंगे, या फला पदाधिकारी फोन करेगा तब मीटिंग में जाएंगे, ऐसा नहीं। जिधर भी बीएसपी की मीटिंग हो रही है, आपको उधर मीटिंग में जाकर के उस मीटिंग में हिस्सा बनना है, क्योंकि ये मूवमेंट और मिशन हमारा, ये पार्टी हम सब की साथी हो। तो हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें बिना कोई भेदभाव या बिना कोई अंदर मन में कोई ऐसी संभावना या शंका लिए हमें उस मीटिंग में जाकर के बैठना है। कोई मान सम्मान की बात नहीं करनी, कोई मान सम्मान हमें दे या न दे, लेकिन हमारा धर्म, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी पार्टी की मीटिंग में जाएं और उसकी बात को सुने, वहां पर जो भी होती है उनके अकॉर्डिंग वहां पे काम करने का पूरा प्रयास करें।
और रही बात क्षेत्र पंचायत में या गांव के अंदर, आप सभी लोग जानते हैं कि आपके क्षेत्र पंचायत में या गांव के अंदर बूथ होते नहीं होते। जब बूथ होते हैं तो बूथ में जाकर के वहां वोट पड़ता है, और जो वोट जिसके ज्यादा पड़ते हैं वही बूथ जीतता है, और जो ज्यादा बूथ जीतती है वही पार्टी का एमएलए बनता है वहां पर। तो उसके हिसाब से आपको काम करना। अगर आपके पंचायत में या आपके गांव में 2, 3, 4, 5 जो भी बूथ हैं, उन बूथों को जिताने की रणनीति आपको बनानी। अगर हमें कहें कि हमारी 300 की आबादी एक बूथ के ऊपर है, तो 300 में कम से कम हमें 160 वोट की जरूरत पड़ेगी। 160 वोटों को बनाने में और उनको डलवाने का काम भी आपको करना है। ये काम आपको मिला है कि हर बूथ को जिताने की जिम्मेदारी मेरे नौजवान साथियों की। अगर मेरे नौजवान साथी इस काम को, इस पीड़ा को नहीं लेंगे तो हम बूथ नहीं जीतेंगे तो कैसे बात करेंगे। हर बूथ को जीतने की प्लानिंग हमारे पास में हो जाएगी। इस तरह से हम लोग मिलकर के काम करेंगे, और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बोलता हूं कि अगर आप सभी लोगों ने एक साथ इस काम को अपना करके एक तरह से लग गए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2022 में बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने से कोई, और उनका परिचय भी हो जाएगा। इसी में अंतर्राष्ट्रीय भीमसेना के लोग, जॉनी वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भीमसेना, चंद्रभान सिंह राष्ट्रीय महासचिव, सतीश गौतम जी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, और मुरारी लाल प्रदेश मीडिया प्रभारी। आप सभी लोगों ने आज माननीय बहन जी में पूरी आस्था और विश्वास जताते हुए पार्टी को ज्वाइन किया। आप सभी लोग ताली बजाकर का स्वागत करें। इसके साथ ही विद्या गौतम जी हमारे पास बैठे हुए हैं, कानपुर से कई स्टेटों में लोग काम करते हैं बहुजन समाज को जोड़ने के लिए। इन्होंने भी आज पूरी टीम के साथ में इधर बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। इनके लिए भी ताकत। और सहारनपुर से हमारे बीच में बैठे हुए हैं कुलदीप सिंह, जिला उपाध्यक्ष भीम आर्मी प्रेजेंट टाइम पे। आज इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। माने बहन हम अपने परिवार में पूरे स्वागत करते हैं। जय। दूसरे साथी हमारे हैं बीएसयू के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष जाटव प्रधान। जय भीम। आपका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। अकरम जी, एहसान अकरम जी, ब्लॉक प्रमुख सरसावा, आपका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रवेश प्रधान रामपुर, आपका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। सुमित कुराली सहारनपुर, दिनेश कुमार सहारनपुर पूर्व भीम आर्मी कार्यकर्ता, नीरज जाटव सहारनपुर सदर विधानसभा भीम आर्मी, और इंद्रजीत जाटव सहारनपुर पूर्व भीम आर्मी कार्यकर्ता, समय सिंह प्रधान अजय बरसी सहारनपुर। आप सभी लोगों का हम बहुजन समाज पार्टी में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही इधर विधानसभा छपरौली बागपत से भी कुछ साथी आए हुए हैं। सोम ढेणा जी, कृष्णा राणा जी, विक्रम ढेणा जी, हरेंद्र गुर्जर जी, कपिल ढेणा जी, आप सभी लोगों का हम अपनी पार्टी में, अपने परिवार में स्वागत अभिनंदन करते हैं। मेरठ से भी साथी इधर बैठे हुए हैं। अभिषेक चौधरी जी, मुरादनगर से हमारे साथी बैठे हुए हैं अजीत सिंह जी, आप लोगों का भी स्वागत अभिनंदन है। हापुड़ सदर विधानसभा से जगत सिंह जी, कैलाश हल्द्वानी जी, विकास दयाल जी, पंकज सागर जी, प्रशांत गौतम जी, सतीश गौतम जी, लोकेश अकेला जी, तपेंद्र कुमार जी भीम आर्मी जिला अध्यक्ष युवा, और नितिन कुमार जी, गौरव कुमार भीम आर्मी, अनुराग कुमार जी भीम आर्मी प्रदेश सचिव, पूर्व प्रदेश सचिव, और कैलाश कुमार गणेशपुरा। आजमगढ़ से भी साथी आए हैं क्या? कैलाश कुमार अच्छा आए हैं। बांके जी कौन है? बांके जी भी आए हैं, आए नहीं पाए। और अजय वीर सिंह जी हैं, जय भीम नमोबुद्धाय। गाजियाबाद से देशराज गौतम जी हैं, नमो बुद्धाय। और ये मैरियस जी क्या है? आए हैं विकास भाई जी, और गौतम जी, मुकेश बर्मन जी, प्रदीप कुमार जी, और आशीष जेएनयू से
जी संदीप, अंकित, अरुण कुमार, ये सब लोग आए हैं। इस तरह से मेरे सामने ये लिस्ट आई है और इसके साथ ही हमारे बीच में इधर मेरठ से कुछ और साथी आए हुए हैं। ईश्वर चंद्र सागर जी पूर्व यूनिवर्सिटी के हमारे अध्यक्ष हैं, वहाँ के मेरठ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष ईश्वर चंद्र सागर जी, वीरेंद्र जी बैठे हुए हैं और सारी टीम उनके 4-5 लोग बैठे हुए हैं, बाकी लोग रास्ते में हैं, वो लोग भी अभी और आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।